Well, hello guys, welcome to my channel again with another episode 5। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी पर ट्रेड कैसे लिया जाए। हमने फोर्थ एपिसोड में वो वाली लिक्विडिटी को डिस्कस किया था जहाँ से रिवर्सल आता है। अब उस रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए हम कुछ कंफर्मेशन एंट्रीज यूज़ करते हैं ताकि उससे कंफर्म हो जाए कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं, रिवर्सल होगा या नहीं होगा। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। मैं इसमें कुछ आज है मंडे, तो आज मैंने एक ट्रेड लिया है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे ट्रेड लिया और जिस जिस लिक्विडिटी पर लिया है उसको भी। ओके देन लेट्स गो। ये हमारा फ्राइडे का ट्रेड था, इसको भी डिस्कस करेंगे, मगर फर्स्ट ये वाला। इसमें मैं समझाऊंगा कि मैं यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं ले रहा। एपिसोड 2 में मैंने समझाया था कि सबसे नीचे वाले जो लिक्विडिटी है उस उधर पैसिव बायर्स बैठे हुए होते हैं, तो उनके साथ ट्रेड में अब क्यों नहीं ले रहा। एक वजह ये भी, इसको भी समझते हैं आगे। अब फ्रॉम लंदन सेशन फ्रॉम 12 यहाँ से हमारा मार्केट ये रहा। अब मैं मार्केट में बैठा, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ऊपर कहाँ जा रहा है? लिक्विडिटीज के पास। ऊपर ये रही और ये भी रही, ये रही, यहाँ से रिवर्स किया है मार्केट ने, क्योंकि जो ये वाली लिक्विडिटी है ये बहुत ऊपर है, तो वहाँ पर मार्केट को जाने के लिए मोर बायर्स चाहिए, मगर यहाँ पर जो है बायर्स का पेट भर गया। अब वो मार्केट को रिवर्स करेंगे और रिवर्सल आ गए। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट तो हमारा बुलिश है, तो हम ट्रेड बुलिश ही देखेंगे। सो फर्स्ट हमारी जो लिक्विडिटी होगी वो होगी ये वाली लिक्विडिटी क्यू इनवैलिड है। फर्स्ट ये पहला कैंडल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और चौथे कैंडल पर मार्केट ने रिवर्स किया। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी। हमें चाहिए 4 कैंडल मिनिमम in these liquidity, not a liquidity sweep on fourth candle. सो फिफ्थ कैंडल पर हमें लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, मगर यहाँ तो फोर्थ पर हुआ, सो बैकआउट, ये लिक्विडिटी गई। दूसरी हमारी पास ये वाली आई, यहाँ पर दोबारा बाय साइड में एक स्मॉल चोच हुआ, मगर हम बाय साइड ही हैं पहले से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बाय चोच हुआ, मगर हम पहले से ही बाय बाय में हैं। हमारी जो दूसरी लिक्विडिटी होगी वो होगी ये वाली। अब मैं वेट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 एंड 4 अगेन मार्केट फोर फोर्थ कैंडल पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इससे भी मार्केट ने स्मॉल मूव दिया, ऑलमोस्ट 10 पिप्स, नथिंग। स्मॉल मूव इससे भी दिया जो फोर्थ लिक्विडिटी पर स्वीप हुई, यहाँ से भी दिया 5 पिप्स, नथिंग। अब हमारा हुआ है यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप, एक चोच, सॉरी। तो ये जो है, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप, एक चोच हुआ अप साइड में, एक बॉस हुआ। अब इसका जो ये लो है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया कैंडल पर इस तरह। जब मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो हम हो गए बेयरिश, ये हो गया चोच। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये चोच क्यों लिया। इसलिए लिया कि हमारे पास चोच के लिए एक रूल है। अगर फोर्थ कैंडल में
चोच कन्फर्म नहीं हुआ तो फिफ्थ कैंडल पर जो चोच होगा वो इनवैलिड होगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 1 2 3 एंड फोर्थ। फोर्थ जो कैंडल है उसने चोच कर दिया, तो ये जो है ये वाली कैंडल, ये हमारी रहेगी फोर्थ कैंडल। चलो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ से। तो ये वाली जो कैंडल है ये होगी हमारी फोर्थ कैंडल। यहाँ पर स्वीप हुआ मगर मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया अपना ये जो बेयरिश ट्रेंड है। अब मार्केट चोट करना चाहता है मगर यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया पहले। अब मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की इस ग्रीन कैंडल में, इस कैंडल पर, मगर सस्टेन नहीं किया। फिर सेलर्स आए और फिर चौथे सेलर्स आए। अब हम सेलर्स को देंगे अबाउट 1 2 3 एंड 4 1 ओवर टाइम। अगर सेलर्स यहाँ पर 1 ओवर टाइम में चोच कर देते हैं तो होगा हमारा वॉलेट चोच। अगर यहाँ पर फिफ्थ कैंडल पर ब्रेकआउट होता, चोच होता, तो वो हमारा वैलिड चोच नहीं होता, फिर मार्केट रिवर्स करेगा उस चोच से। तो हम फोर्थ कैंडल का गैप देंगे चोच में, इसलिए मैंने ये वाला चोच ले लिया। मैंने इस वीडियो में एक चोच का भी एडवांस वर्जन समझा दिया, मगर यस, दिस इज वर्क एंड क्रिएटिव वर्क। सो हाँ, ये रहा हमारा चोच। अब हमारा चोच कंफर्म हो गया तो हम हो गए सेल साइड में। अब हमारे जो ऊपर वाले लिक्विडिटीज हैं वो एक्टिव हो गए हैं। यहाँ से ट्रेड में देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, और इससे भी देखूंगा। अब मार्केट ने चोट कर दिया, यहाँ पर ऊपर जो लिक्विडिटीज थी उनके पास आने की कोशिश की। अब हमारा जो एंट्री रूल है, जो कि एपिसोड 4 में मैंने समझाया था कि हमें 4 कैंडल चाहिए जो कि अंदर क्लोज हो, लिक्विडिटी के अंदर। यानी ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कैंडल हो गए। अब हमारा ये वाला लिक्विडिटी है ये एक्टिव हो गया, वैलिड हो गया ट्रेड के लिए। अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर विक क्लोज करे, नॉट कैंडल, विक क्लोज करे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा यहाँ से, इधर जो है कंफ्यूजन है कि विक पर है या कैंडल पर है। यहाँ पर क्लियर विक है। अब हमारा ये वाली जो लिक्विडिटी है हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि ऊपर जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो गई। अगर कैंडल ऊपर वाली लिक्विडिटी पर क्लोज हो जाता, कैंडल नॉट विक, तो फिर वो टर्न हो जाता चोच में, क्योंकि ये जो है इस बॉस का हाई जो है वो रहेगा ये वाला नहीं, ये वाला। तो हम वेट करेंगे कि इससे रिवर्स होगा या नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट ने एक विक क्लोज किया। यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर स्वीप किया। मैं M1 में जाता हूँ जल्दी से, और अगर मार्केट स्वीप करे तो आपको ये इसको नोट डाउन करो प्लीज, कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप पर आ जाए तो आपको वेट नहीं करना कि ये टर्न होगा विग में और फिर मैं अगले कैंडल में ट्रेड करूंगा। अगर टाइम रहता है 2 to 3 मिनट्स कैंडल में, 15 मिनट कैंडल में 2 3 मिनट्स रहते हैं, तो आपको M1 में मैं जो अभी ये समझा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें ढूंढनी होंगी ट्रेड के लिए। तो आप फर्स्ट लेट एंट्री नहीं करेंगे और दूसरी एंट्री मिस भी नहीं होगी।
अब हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे लिक्विडिटी, इस वाली लिक्विडिटी पर ट्रेड के लिए। फर्स्ट चीज़ जो है वो है IFVG, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है उसको हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं और ये वाला भी नहीं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जब मार्केट बहुत ऊपर हो यहाँ पर। अब मैं समझाता हूँ कि आप CISD के साथ IFVG कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 IFVGs है। तो मैं किससे ट्रेड लूँगा? अब हमारे पास एक सवाल ये भी आता है कि मैं किससे ट्रेड लूँगा? अब हम यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करते हैं CISD। फॉर एग्जांपल या CISD का मतलब है एक इसी में समझा देता हूँ। ये एक बुलिश मार्केट है यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब मैं इस बुलिश मार्केट में एक रेड कैंडल ढूंढूंगा, रेड कैंडल। फॉर एग्जांपल ये ऊपर है IFVG और फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल चलो इस कैंडल को मार्क करते हैं रेड, जस्ट फॉर समझाने के लिए। ये हमारी हो गई रेड कैंडल यहाँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेड कैंडल है इस ग्रीन पुश में। फर्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा IFVG। जब IFVG हो जाए हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। फर्स्ट कंडीशन वेट फॉर IFVG in M1 confirmations। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि हम लिक्विड IFVG को ढूंढेंगे फर्स्ट। जब IFVG ब्रेक हो जाए फिर ये जो रेड कैंडल है, फॉर एग्जांपल हम ये ग्रीन कैंडल है, मैंने रेड मार्क किया है, तो मैं इस रेड कैंडल से एक लाइन ड्रा करूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें, बहुत ज़रूरी स्टेप है ये वाला। यहाँ पर मैं वो वाली FVG यूज़ करूंगा जिसके साथ CISD हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक CISD है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक CISD है, इसके ऊपर होना चाहिए IFVG जो कि यहाँ पर है। तो मैं ट्रेड करूंगा इस IFVG के रिटेस्ट पर, इस जगह पर मैं ऐसे लगूंगा फुल जो हाई है वो वाला, और TP 1/2 इस तरह से। मैं दोबारा समझाता हूँ फॉर क्लियरेंस। फॉर एग्जांपल ये एक चलो शुरू से, ये एक 15 मिनट में लिक्विडिटी है। मार्केट ने 1 आवर का गैप भी दे दिया। हाँ सी 1 and 28-27 मिनट्स। हमारा जो लिक्विडिटी है वो वैलिड हो गई। अब जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी, अब मैं ढूंढूंगा फर्स्ट IFVG, सेकंड CISD जो कि IFVG के साथ हो। अब फॉर एग्जांपल ये एक ग्रीन पुश है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक रेड कैंडल मैंने मार्क की है, एक रेड बनाई है खुद। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये FVG है, IFVG, और ये जो होगी हमारी CISD। लोग CISD जस्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, मगर ऑन माई ओपिनियन मैं इसको इस तरह ही यूज़ करूँगा।
क्योंकि मैंने ये खुद बनाई है ये वाली CISD। और जो लोग CISD यूज करते हैं वो ओनली हाई एंड लो पर जो कैंडल होगा उसका उसके उसके ब्रेक पर जो उसके ब्रेक पर मार्केट जो मूव करेगा उनसे वो ट्रेड लेगा। लाइक CISD ब्रेक हो गई तो वो डायरेक्ट ट्रेड लेंगे। लाइक हियर ये एक CISD है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया तो वो यहाँ से ट्रेड लेंगे। मगर मैंने खुद जो बनाई है वो है, आप रेड कैंडल ढूंढो या ग्रीन IFVG के साथ, तो इसका जो कन्फर्मेशन बनेगा वो क्रेजी हो। मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ 1/2 इजीली, 1/2। ये जो होगा ये मैंने समझाया है कि CISD के साथ जो FVG होगी मैं उससे ट्रेड लूंगा। अब यहाँ पर आते हैं। अब इस सिनेरियो में हमें यहाँ पर CISD नहीं मिली, मगर जो CISD है वो यहाँ पर है, इस नीचे। तो मैंने मार्केट का इंतज़ार किया, कि मार्केट जब आए और CISD को ब्रेक करे तो मैं इस वाली FVG से ट्रेड लूंगा, ना इससे ना इससे, इस वाले से। क्यों लूंगा इसे? क्योंकि यहाँ पर है CISD और उसके साथ जो है IFVG। तो मैंने क्या किया कि मार्केट ने जो ये CISD ब्रेक कर दी यहाँ पर, इस ग्रीन कैंडल के रिटेस्ट पर मैंने ट्रेड लिया। SL रखा ये हाई, ट्रेड टेक प्रॉफिट रखा 1/2 crazy two yeah, like this is crazy। मैं यहाँ पर एक crazy concept को शेयर कर रहा हूँ so please try this, try that shit। अब मैं 15 मिनट में जो मूव हुआ है वो सा दिखाता हूँ, जो 15 मिनट में मूव हुआ है। अगर आप इस मूव को ट्रेल कर सकते हैं तो बस करें ट्रेल करें। अब जो लिक्विडिटीज थी, मैंने एपिसोड 2 में कहा है कि मार्केट लिक्विडिटीज के पीछे ही जाता रहता है। हमारी लिक्विडिटी ये रही, ये भी स्वीप हो गई, ये रही, ये भी स्वीप हो गई, ये रही, ये भी स्वीप हो गई। अब जो ये वाली लिक्विडिटी है, यहाँ पर पैसे बायर थे। अगर अब यहाँ पर देखेंगे अपना जो सेलर्स है कितनी कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल विक पर क्लोज की, दूसरी कैंडल विक पर क्लोज की, तीसरी कैंडल विक पर क्लोज की, इस दीवार को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं अपना ट्रेड इस दीवार तक लगा सकता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ लाइक दिस, मेरा 6 RR का ट्रेड होगा। बट ऑन माय ओपिनियन, अगर मैं यूज करूंगा, अगर मेरे पास एक फंडेड अकाउंट है तो मैं यूज करूंगा ओनली 1/2। दिस इज इट, 1/2 इज इनफ, इज इनफ। आपको एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी, 60-70% एक्यूरेसी मिलेगी। मेरे पास रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट 3 to 4 months, 66% कंसिस्टेंट एक्यूरेसी इसका है। अब मैं ये समझाता हूँ कि मैंने यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर चोच भी हुआ है, हमारा मार्केट सेल ही है, बस यहाँ से सेल ही चल रहा है। मैं यहाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये जो ट्रेड है ये हमारे ट्रेंड के खिलाफ हो जाता है। हमारा ट्रेंड है सेल साइड में, मगर मैं बाय साइड में ट्रेड क्यों लूँ? कोई वजह ही नहीं है मैं बाय साइड में ट्रेड लूंगा। तो मैं सेल साइड का वेट करूंगा यहाँ पर। ये अब रात के 10 बजे है, 10:30। तो न्यूयॉर्क सेशन भी बस ख़त्म हो गया है तो मैं अब रेस्ट करूंगा आज का जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो था 1/2। अब मैं ये वाला ट्रेड समझाता हूँ। इसमें एक अनदर सिनारियो है।
ये रहा जुम्मे के दिन, अमेजिंग जुम्मा था। अच्छा तो 15 मिनट में जाता हूँ, 15 मिनट एंड हियर इट इज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने ये रहा फर्स्ट कैंडल, ये रहा सेकंड कैंडल, ये रहा थर्ड एंड ये रहा फोर्थ। फोर कैंडल फ्लोज इन लिक्विडिटी। सो हमारा ये जो लिक्विडिटी है वो रही पैलेट। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पर आए और मुझे एक ट्रेड दे, मगर कैंडल मगर जो लिक्विडिटी स्वीप है वो कैंडल पर क्लोज ना हो जाए, बस ये देखूंगा मैं अब 15 मिनट में। मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप कर दी तो 14 मिनट पर जो कैंडल बनी वो नीचे बनी, और 15 मिनट में यहाँ पर हमारी 15 मिनट की कैंडल पूरी हो गई। तो ये रहा हमारा विक, और यहाँ पर इस जगह पर हमारी कैंडल कंप्लीट हो गई 15 मिनट में। तो ये जो था ये था हमारा विक 15 मिनट में। अब मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया, ऊपर विक बना दिया, हमारा जो दूसरा कंफर्मेशन है वो भी हो गया। अब मैं तीसरा कंफर्मेशन ढूंढूंगा आई एफ ई जी विथ सी आई एस डी। यहाँ पर आई एफ ई जी हो गई और यहाँ पर सी आई एस डी हो गई। अब यहाँ पर एक चीज है, जुम्मे के दिन, स्पेशली जुम्मे के दिन मार्केट आई एफ वी जी को रिटेस्ट करने के लिए नहीं जाता। मोस्टली टाइम 60-70% मैं कह सकता हूँ कि मार्केट आई एफ वी जी तक नहीं जाता। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्ट सेम रूल अपना अप्लाई किया, और यहाँ पर सी आई एस जी ब्रेक हो गई। ट्रेड जो एस एल था वो मैंने इधर रख दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर। अगर मैं यहाँ रखता तो बहुत ऊपर हो जाता, बहुत ऊपर भी नहीं जाना। जस्ट आप यहाँ पर रख सकते थे, मैंने थोड़ा और भी सेव कर दिया, 7 पिप्स एसएल रखा यहाँ पर, और मेरा जो टेक प्रॉफिट रखा और मैंने 1/2 रखा। मगर यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी बस उधर उधर तक 1/2 भी पूरा हो जाता है। टेक प्रॉफिट ऑन फ्राइडे। मैंने यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर, आई थिंक दिस इज माई secrets I am putting on my YouTube channel, so please try it. Firstly, try it, and then you can give me a like then. So yep, this is it. मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अकाउंट पर, एक फंडेड अकाउंट। तो stay tuned for that and subscribe to my channel. Goodbye guys, good luck.